हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो दोस्तों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या खास होने वाला है और ये वीडियो किस तरह से इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये पोयम जो लिखी गई है ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर लिखी गई है। तो ये यहाँ पर आप एक फोटो देख पा रहे हैं कि कितना ही दृश्य, ये जो दृश्य है कितना ही सुंदर है, कितना ही खूबसूरत दृश्य होगा जब यहाँ पर पोएट ने इस व्यू को देखा होगा और फिर बाद में इसे अपनी पोयम के जरिए हम तक पहुंचाया होगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसके इम्पोर्टेंट की फैक्ट, उसके बाद हम पोयम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो की फैक्ट है वो है कि ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं जो कि पेट्रार्कन सोनेट के रूप में लिखी गई हैं। ओके, तो ये भी एक पेट्रार्कन सोनेट है और इसको लिखा गया है, इसे कंपोज किया गया है 3 सितंबर 1802 को और इसे पब्लिश करवाया गया था 1807 में। जैसे कि बहुत सारी पोएम्स हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, तो उनकी एक पोएम कलेक्शन है जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें पब्लिश करवाया गया था। तो इस पोएम को भी फर्स्ट टाइम इसी कलेक्शन पे पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया था। अब देखते हैं कि ये जो सेस्टेट और ऑक्टेव है ये क्या होते हैं। ऑक्टेव एंड सेस्टेट पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म होते हैं। जैसे कि जो पेट्रार्कन सोनेट होती है वो 2 स्टैंजा की होती है। जो फर्स्ट स्टैंजा होता है वो ऑक्टेव होता है एंड सेकंड स्टैंजा इज सेस्टेट। ओके, तो जो ऑक्टेव राइमिंग स्कीम है वो है ABBA और जो सेस्टेट राइमिंग स्कीम है वो है CDCDCD। तो दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड he be of soul who could pass by, a sight so touching in its majesty। जो ये पहली लाइन है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं कि यहाँ पर धरती पर इस जगह से अच्छी, इतनी खूबसूरत और कोई भी जगह नहीं होगी। तो यहाँ पर पोएट ये बोल रहे हैं कि ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े हुए हैं और वहां से पूरी लंदन सिटी दिख रही है। ये मॉर्निंग के समय पर वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े थे और लंदन सिटी के व्यू को देख रहे थे। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि पृथ्वी पर इससे सुंदर, इससे खूबसूरत और कहीं भी कोई भी जगह नहीं हो सकती। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, और कोई डल व्यक्ति, कोई थका हारा व्यक्ति ही होगा जो यहाँ से गुजर रहा होगा और इस व्यू को, इस दृश्य की ओर अपनी नजर नहीं लगाएगा या फिर इस मजेस्टी को नहीं देखेगा। ये जो साइट है, ये जो व्यू है, इसको नहीं देखेगा। वो बहुत ही ज्यादा या तो थका हुआ होगा या फिर डल होगा। ओके, दिस सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट, वी आर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, साइलेंट बेयर, शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर एंड टेम्पल्स लाई। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो लंदन सिटी है वो एक गवर्नमेंट की तरह पहने हुए है। मतलब कि सुबह सुबह का जो व्यू है, वो सुबह की जो मॉर्निंग की ब्यूटी है वो ऐसे लग रही है कि उसने कोई नए नए वस्त्र पहन के रखे हो, जिससे कि सिटी की जो सुंदरता है वो और अधिक बढ़ गई है। साइलेंट बेयर, यहाँ जो भोर का समय है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल पीस, इतनी ज्यादा शांति है कि पोएट उसे बयां नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शांति है। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर एंड टेम्पल्स लाई, और जो यहाँ ये शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड जो टेम्पल्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगे हैं। ओपन अनटू द फील्ड्स, और यहाँ के जो फील्ड्स हैं, वो जो खुला हुआ आसमान है वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, यहाँ जो सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ही प्यारे लग रही हैं, बहुत ही ज्यादा चमक रही हैं। और जो हवा है, लंदन सिटी की जो हवा है वो बिल्कुल स्मोकलेस है, वहाँ आसमान में भी किसी भी तरह के बादल नहीं है
और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हवा है, स्वच्छ है। और जो उसके सूरज की जो किरणें हैं वो भी बहुत ही ज्यादा चमक रही हैं, जिससे कि वहां के जो शिप्स हैं, टावर्स हैं, डोम्स हैं और जो थिएटर और टेम्पल्स हैं उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रही है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। Never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि शायद भर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सूरज निकला है और जो यहाँ की जो सुंदरता है वो और ज्यादा बढ़ गई। जो यहाँ वैली, रॉक एंड हिल हैं, ये पहली बार ऐसा शायद हो रहा है कि सूरज की किरणें बहुत ही सुंदर तरीके से उनके ऊपर पड़ रही हैं। नेवर सॉ आई, इससे पहले मैंने इतना खूबसूरत व्यू कभी नहीं देखा था। नेवर फेल्ट, और ना ही मैंने इसे कभी महसूस किया था। अ कॉम सो डीप, और जो यहाँ की शांति है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गहरी फील हो रही है। मतलब इतनी ज्यादा शांति है कि बहुत ही ज्यादा शांति लग रही है, ऐसा लग रहा है। पोएट ऐसा फील कर पा रहे हैं। द रिवर ग्लिट्स एट हिज ऑन स्वीट विल, जो यहाँ रिवर की बात की है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है वो टेम्स रिवर पर बना हुआ है। तो यहाँ पर टेम्स रिवर की बात कर रहे हैं कि जो टेम्स रिवर है वो बह रही है जैसे कि वो एक सजीव हो, उसमें जीवन हो। वो इतने प्यार से, मतलब इतने अच्छे से बह रही है, इतने स्वीट तरीके से बह रही है जैसे उसमें जान हो। डियर गॉड, यहाँ पर पोएट जो है वो गॉड को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम स्लीप। यहाँ पर जो लंदन सिटी के घर हैं वहां पर रहने वाले लोग अभी भी सो रहे हैं, जैसे कि मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, शायद 5 या 6 बज रहे होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा शांति होने के कारण यहाँ के लोग अभी भी सो रहे हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टे, और यही वजह है कि यहाँ का जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, आज हमने पोएम को डिस्कस किया जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।